धन्यवाद मंत्री महोदय जी। हम सबके लिए अत्यंत हर्ष की बात यह है कि स्वराज धारावाहिक अब अमेज़न प्राइम पर भी प्रसारित होने वाला है। भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी जन जन तक पहुंचे, इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है। मंत्रीगण, आपसे विनम्र अभिवादन है और निवेदन है कि आप ये बटन दबाकर स्वराज धारावाहिक को अमेज़न प्राइम पर लॉन्च। मैं चाहूँगा गौरव जी, अभिमन्यु जी, सुशांत श्रीराम जी तीनों मंच पर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से सादर अनुरोध करता हूं कि इस देशभक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द से हमें अनुग्रहित करें। प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी, श्री अभिमन्यु सिंह जी, सुशांत श्रीराम जी और आप सबको मेरी जय श्री। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, आदर योग्य देवी सज्जनों और मीडिया से आगे मेरे मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए गौरव का वो क्षण है और हमारे आजादी के उन सभी गुमनाम महानायकों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। दूरदर्शन द्वारा निर्मित ऐतिहासिक धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसका आनंद उठाएं। ये वो धारावाहिक है जिसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान से प्रेरणा लेकर हमने दूरदर्शन के माध्यम से इसको कमीशन किया था। ये कार्यक्रम भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को समर्पित। आप सभी जानते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत की आज़ादी में वीरता की वो गाथाएं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो युद्ध हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम। स्वराज इन्हीं अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं, उनके अदम्य साहस की कहानी। मित्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झकझोरने और भावनाओं के चैनलाइज करने का काम किया है। असल मायने में देखा जाए तो भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतर शायद ही कोई और जान सकता है। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर अब अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने भारत की अमृत पीढ़ी से कहा है कि इन अगले 25 वर्षों में आपके ऊपर दायित्व है कि आपको भारत को विकसित भारत बनाना है, यानी कि अमृत काल से स्वर्णिम काल तक पहुंचाना है। मैं यही कहूंगा, हमारे लिए अगले ये 3 दशक ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है,
जैसे पिछले 10 वर्षों में 10 में से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना, और जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म उठाए थे, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और अब जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बन जाएगी। आजादी के मतवालों ने जिस भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर, जो कल्पना उनके मन में भारत की थी, आज हमारी सरकार उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का कार्य कर रही है। देश यहां से वो छलांग लगाने वाला है, उसके बाद भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत फिर महान बनेगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी कड़ी से मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वराज धारावाहिक अगर एक और दूरदर्शन और हमारे ऑल इंडिया रेडियो पर इसके जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, अगर ओटीटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का साधन हमें चाहिए था, तो मुझे लगता था कि नेचुरल पार्टनर के रूप में Amazon प्राइम हमारे पास मिला है। आज से Amazon प्राइम पर भी मिलेगा और देश और दुनिया इसको देख पाएगी। तो थैंक यू सुशांत जी, आपका योगदान, आपके प्लेटफॉर्म का। मित्रों, भारत में स्वराज शब्द का अर्थ सुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वराज शब्द हमें अपने में संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराने और अपनी पद्धति से चलाना है। इसमें स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति और अपनी कलाएं भी सम्मिलित। आज जब तक हम आंतरिक दृष्टि से स्वराज की भावना में नहीं रखते, तब तक भारत सही अर्थों में स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। 75 वर्ष के शासन में हर किसी ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन अगर शताब्दी के वर्ष हम अपनी भाषाओं को ना बचा पाए, इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाए और हजारों साल से चली आ रही अपनी संस्कृति को ना बचा पाए, तो स्वराज प्राप्त नहीं कर सके। हम पर शासन करने वालों ने हमारी सारी उत्कृष्ट व्यवस्था को तहस नहस कर दी। और अभी आपको इस मंच पर बहुत खूबसूरत तरीके से अभिमन्यु जी आपके और आपकी टीम ने दिखाया है। मैंने 75 के 75 एपिसोड देखे हैं, लेकिन आपने शायद पिछले 75 मिनट में जो करके दिखाया है, वो भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। आपके सभी आर्टिस्ट को मैं बहुत तारीफ करता हूं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा सेकंड नहीं था कि हमें अपनी आंख कहीं इधर से उधर करनी पड़ी हो। We were glued to the stage. I think that was outstanding. मैं अंत में कुछ बातें कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें मुझे स्वराज को लेकर भी कहनी है कि अंग्रेज तो हम पर, मैं कह सकता हूं, वो हम पर शासन करते रहे, देश को बांटने का काम भी किया, हमारे जनमानस में एक हीन भावना को भरने का काम भी किया हर क्षेत्र में। हालांकि हम उनसे आगे थे अंग्रेज, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर हर तरह के एक और तरह से जुल्म उठाने का काम किया है। हमारे बीच में हालांकि उस समय उच्च मानवीय और शासन के मूल्य कहीं उनसे बहुत आगे थे, लेकिन अंग्रेजों ने प्रयास किया कि हमें किस तरह से नीचा दिखाए। अगर आप याद करिए हजारों वर्ष का भारत का इतिहास, जिस भारत ने दुनिया को गीता, वेद, शून्य और खगोल शास्त्र दिए हैं, उन्होंने उसके ज्ञान को लेकर भी मिथक खड़ा कर दिया और ये प्रयास किए कि हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति शासन करने की क्षमता के प्रति हीन भावना भर दी जाए, ऐसा हीन भावना खड़ी कर, और उसमें वो सफल हुए। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने तो उस समय बांटने का काम किया था, हीन भावना खड़ी करने का काम किया था। आज भी कुछ ताकतें देश में ऐसी हैं जो देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास कर रही हैं, हमें ही नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, अपनी उपलब्धियों पर भी गौरव महसूस नहीं करती, गर्व महसूस नहीं करती, बल्कि उससे दूर रहने का प्रयास करती। हमने जब राजपथ को बदलकर सुंदर कर्तव्य पथ बनाया, आजादी के 75वें वर्ष में भारत मंडपम बनाया, यशोभूमि बनाया
और भारत को नया संसद भवन बनाकर दिया, तब भी वो ताकतें उससे दूर बनी रही। वो जितनी मर्जी दूरी बनाए रखे, 140 करोड़ देशवासियों ने उसमें गौरव प्राप्त किया है। ये देखा है कि भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वराज धारावाहिक का उद्देश्य जनमानस के अंदर इस हीन भावना को मूल उखाड़ फेंकने का और फिर से एक बार भारत के और भारत के इतिहास के प्रति गौरव का वो बल, वो भावना लाने का है, क्योंकि तभी हम स्वराज के उद्देश्यों को सिद्ध कर सकेंगे और अमृत काल के सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही हो। मैं आज यहाँ बैठे सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग अपने इतिहास की अच्छी चीजों का गौरव नहीं करते हैं, वो कभी महान भविष्य की रचना नहीं कर सकते। अगर देश का महान भविष्य बनाना है तो हमारे महान इतिहास का युवा पीढ़ी में गौरव पैदा करना हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये धारावाहिक हमारे युवाओं को झकझोर कर उनके मन में देश के गौरवशाली इतिहास के प्रति और गौरव पैदा करेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महान भारत की रचना करेंगे और गति से आगे बढ़ेंगे। साथियों, स्वराज का हर एपिसोड किसी एक वीर वीरांगना या फिर ऐसे युद्ध पर आधारित है। 75 एपिसोड की श्रृंखला में देश के सभी क्षेत्र के वीरों और या हमारे जो योद्धा थे, उनके जीवन के ऊपर यह आधारित है। चाहे दक्षिण का था, उत्तर था, पश्चिम का था या पूर्व का था। यह कार्यक्रम हमें हमारे देश के अर्थ, उत्पत्ति और परिणामों को समझने में मदद करता है। भारत के इतिहास को विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों के ने जो अपने राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक स्वार्थों के अनुसार लिखा, यानी कि उन्होंने जो सच था उसको नहीं दिखाया, उनके अपने अनुसार लिखने का काम किया। इसके कारण अधिकांश लोगों के बीच भारत की स्वराज की खोज की समग्र तस्वीर केवल ब्रिटिश काल तक ही सीमित रह गई। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। स्वराज कार्यक्रम के निर्माण में हमने बहुत सारे लोगों का सहयोग किया। इसके लिए प्रख्यात इतिहासकारों की एक सलाहकार समिति और शोधकर्ताओं की एक टीम का गठन किया गया। उसमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं। ये श्रृंखला 1498 से लेकर 1947 तक लगभग 500 वर्षों की अवधि को कवर करती। 500 वर्षों की अवधि बहुत लंबी है और ये उस समय के गौरवशाली भारत, वास्को डी गामा के आक्रमण से शुरू होकर भारत के स्वराज प्राप्त करने तक की कहानी कहता है। स्वराज कार्यक्रम हिंदी में निर्मित किया। ये तो हमारा मूल रूप से हिंदी में ही बनाना था, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखकर हमने 9 क्षेत्रीय भाषाओं में मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, असमी और गुजराती में भी इसको डब किया है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में भी अब डब किया जा रहा है और जल्दी इसको प्रसारित किया जाएगा। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया। अब इसको Amazon प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी पहले सीजन के रूप में। और आगे आगे देखिए इसमें और भी प्रसारण बढ़ता जाए। मैं अगर इसके कुल मिलाकर देखूं तो हम भारत सरकार एक एनेबलर के तौर पर काम कर रही है ताकि हम अपने इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का अवसर दें। Our intention is to make India a country of content creators, a content continent, or you could say the content hub of the world. And for that we are trying hard. We are taking everyone on board, from filmmakers to the serial to the other content creators. अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिएटर्स अवार्ड का भी आयोजन किया, जो देश के विभिन्न
हिस्सों से आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके मिलियन फॉलोअर्स, उनकी करोड़ों रुपए की आय भी, वो भारत की कला संस्कृति साहित्य को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है Amazon प्राइम वीडियोस पर भी केवल देश की सीमाओं के अंदर नहीं, दुनिया के अन्य देशों तक भी हम स्वराज को पहुंचा पाएंगे, ऐसी मेरी आशा सुशांत जी से रहेगी कि हम एक और तो 500 वर्ष की कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। आपके नाम के साथ भी श्री राम जुड़ा है और श्री राम जी की जन्मभूमि में भी 500 वर्ष तक हिंदुस्तान को इंतजार करना पड़ा, 150 साल तक मुकदमे लड़ने पड़े, तब जाकर आज रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। तो श्री राम जी, मैं इतना चाहूंगा आप इसको रोके ना, अन्य देशों तक पहुंचाने का काम भी करें। हमारा ऐसी आशाएं आपसे रहेंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने बहुत कुछ किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस